गीता अध्याय 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक का बुद्धि नहीं होती, बुद्धि न अस्ति, और अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती। अयुक्तस्य भावना न च, भावना भी नहीं होती। तथा अभावयतः भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य सुखम कुतः, शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इसे समझते हैं। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में, जिसका मन अपने वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, ये तो साफ है कि उसकी बुद्धि निश्चित नहीं है, उसके अंदर दृढ़ संकल्प की कमी है, क्योंकि इंद्रियां भी उसकी बेलगाम है और मन भी बेलगाम है। तो उसमें निश्चयात्मक का बुद्धि नहीं होती। और जिसमें ऐसा नहीं होता, क्या कि मन और इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, अर्थात अनिश्चयात्मक बुद्धि वाला जो पुरुष होता है, उसे अयुक्त पुरुष कहा गया है। वो युक्त नहीं है। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। जिसका मन पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर वो कह रहे हैं उसके अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। यहाँ पर थोड़ा सा भावना को समझते हैं। अगर हमें दूसरे से जुड़ना होता है तो 3 तलों पर होता है, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर और भावनात्मक तल पर। तो सबसे निम्न श्रेणी का जो मिलन है दूसरे से, वो है शारीरिक तल पर। उससे भी ऊपर है मानसिक तल पर, यानी दोनों के विचार मिलते हो, मन मिलता हो, वो और भी गहरा है। लेकिन अगर उसके साथ भावना भी जुड़ी हुई है, वो हृदय से भी जुड़ा हुआ है, शरीर से भी जुड़ा हुआ है, मन अर्थात दिमाग से जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, और भावना अर्थात हृदय से जुड़ा हुआ है, तो तीनों तलों पर जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ाव गहरा होता है, सबसे गहरा होता है। और जहाँ तक कि भावनात्मक जो लगाव होता है, उसके लिए लोग अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, मृत्यु को भी हंसते हंसते वर्ण कर लेते हैं। अब यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि भावना जिसमें नहीं होती उस मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और ये तो सभी जानते हैं कि जिसमें शांति नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता, वो आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि अशांत रहेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए। तो ये पूरा सूत्र था। तो यहाँ जो मेन पॉइंट आ रहा है, मुख्य बिंदु है, वो भावना का है। अब भावना को क्यों महत्व दिया गया है? वो इसलिए कि जब हम दूसरे से जुड़ना होता है तो शरीर और मन से भी ज़्यादा जो गहरी बात है वो भावना की है। भाव से हम दूसरे से जुड़ते हैं। और अगर हमें व्यक्तियों को छोड़कर, वस्तुओं को छोड़कर, अगर परमात्मा से हमें जुड़ना है, तो वहाँ पर मन हमारा उतना काम नहीं करेगा, बल्कि कहें कि कुछ दूर तक ले जा सकता है, पूरी गहराई तक नहीं ले जा सकता। तो उसके लिए भावना की ज़रूरत होती है, जिसे भक्ति योग कहा जाता है, क्योंकि वो भावना से संबंधित है। और भक्ति योग को सब योगों से श्रेष्ठ भी कहा गया है। तो भावना को महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, उस शक्ति से जुड़ना चाहते हैं जो हमारे भीतर है, तो उससे भावना के बिना, भाव के बिना, इमोशंस के बिना, जिसमें इमोशंस नहीं है, वो उससे नहीं जुड़ सकता। हम भी जैसे आम भी भाषा में प्रयोग करते हैं कि जिसमें भावना नहीं है वो जड़ बुद्धि है, वो मूर्ख है, जड़ता है उसमें, कि तेरे में तो कोई इमोशन ही नहीं है, तुझे किसी बात का पता ही नहीं चलता। क्यों कहते हैं? क्योंकि इमोशन के बिना जुड़ाव होता ही नहीं है। तो इसलिए भावना की ज़रूरत है, इसलिए इमोशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमें संसार से जुड़ना है गहराई से, तो भी हमें भावना की ज़रूरत है, भावों की ज़रूरत है। और परमात्मा से जुड़ना है तो अवश्यम भावी ही बहुत ही ज़रूरत है भावना की, भाव की। तो भाव से हम जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने पीछे जो बता दिया वही बताया है कि जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है उसकी बुद्धि निश्चित नहीं होती, जो पहले भी बता चुके हैं। लेकिन जो इसमें मुख्य बात जो बताई है
कि जिसमें निश्चित बुद्धि नहीं होती उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है। तो भावना के लिए जरूरी है कि पहले मन और इंद्रियों को भी कंट्रोल में करें। जय श्री कृष्ण।